यार ये मैंने कैसा शॉट ले लिया, मैं केसी नेस्टैट तो नहीं बन गया है। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं आइस कॉफ़ी बना रहा हूँ। बनाना बहुत ही आसान है। आइस कॉफ़ी के लिए आइस चाहिए, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। आइस कॉफ़ी जो है आइस के बगैर नहीं बनती है। बहरहाल ये मैंने पकड़ लिया है, इसके अंदर मैं बनाता हूँ जार के अंदर। इसके मतलब आप इसमें पीने का अपना ही मज़ा है। ये देखें ज़रा, इसके अंदर पानी डालेंगे। सही है, पानी डल गया। इसके अंदर फिर कॉफ़ी डालेंगे। इधर तक हाथ नहीं पहुँच रहा मेरा। इसको ज़रा ओवन में घुमाते हैं। ओवन तो ज़्यादा साफ़ नहीं है। बहरहाल इसको 30 सेकंड्स के लिए घुमाते हैं। ये गर्म हो गया, इसको थोड़ा सा ना हल्का सा गर्म करना होता है ताकि ना कॉफ़ी सही तरह मिक्स हो जाए, समझ रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ख़त्म हो गया, ये भी और लाना पड़ेगा मुझे। अब इसका ढक्कन ऊपर लगा के इसको शेक करते हैं ताकि सही तरह मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर एक और चीज़ जाती है, वो मैं डाल नहीं रहा, कैरेमल सिरप, क्योंकि इसमें शुगर है और मैं शुगर आजकल अवॉइड कर रहा हूँ। शुगर अवॉइड करने का पीछे रीज़न ये है, पहले मैं आपको पी के दिखाता हूँ ये कैसा है। कसम से मज़ा आ गया। हाँ। खैर शुगर मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ आजकल क्योंकि शुगर लेने से ना आपको क्रेविंग्स होती हैं। तो जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं अपना वज़न कम करने के लिए, तो शुगर को कोशिश किया करें कम से कम रखा करें। यहाँ पे अगर मैं शुगर कम्प्लीटली अवॉइड करूँ ना, किसी चीज़ में शुगर ना डालूँ, फिर भी किसी ना किसी चीज़ की सूरत में शुगर मेरे अंदर आ रही होगी। हर चीज़ में जो है ना शुगर उन्होंने डाली होती है, यूएस के अंदर स्पेशली। खैर एनीवेज, अभी ज़रा मैं रुक करता हूँ टारगेट का, ज़रा मैं ये ख़त्म कर लूँ। मीनवाइल मैं आपको एक जूते भी दिखाता हूँ मैंने नए लिए हैं। ये नए मैंने लिए हैं नाइकी एयर मैक्स। कैसे है, सेक्सी हैं कि नहीं। और साथ में एक और भी है मेरे पास, मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ। इसको तो साइड पे करो, ये चेक करें, ये एडिडास के हैं। ये सही हैं यार, मज़ा आता है। इनके अंदर लाइटें लगी होती, ये इधर ये लाइटें चमकती है ना, फिट ना हो जाते, या फिर वो चीचू चीचू की आवाज़ आती है इसके अंदर से। यार एनीवेज चलते हैं ज़रा टारगेट की तरफ। वहाँ से मैं स्वीट पोटैटो पकड़ लूँ। गाड़ी पे नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि गाड़ी पे ना मेरे घर के बिल्कुल साथ ही है टारगेट, तो गाड़ी पे जाने का मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि अब यहाँ पे धूप बड़ी मुश्किल से निकलती है सियाटल के अंदर, तो जितनी भी धूप मिलती है ना मैं कोशिश करता हूँ ले लूँ। मैं भी इसको अली सेठी बनाऊँ, ले लूँ। यार उसको भी डिस्कस करेंगे, वो जो है ना मादा लाडला बिगड़ गया, उसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो है ना टारगेट का रुख करते हैं। सही है, पैदल चलते हैं। ये वाला लूँ या ये वाला लूँ। थोड़ी इतनी खूबसूरत पोटैटो, लगता है पहले से इन्होंने छील के रखे हुए हैं या वाटर जेट से साफ़ किए होंगे। मैं वाला कौन सी ब्रेड लेता हूँ, ये वाली सही है, इसके स्लाइस हुए हैं। और अली सेठी वाला कौन सी लेता है, तो ये वाली, ये चेक करें ज़रा। बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया। चलो ये ले लिए, मैंने अपना सामान आगे निकलते हैं ज़रा। ये सारा सामान जो थोड़ा सा था ये $20 का बना है, पता नहीं कहाँ से जन्नत और फिर दौर से तोड़ के लेकर आते हैं आलू। बाद में वापस आ गया, मैंने सारा सामान ले लिया, घर ले आया हूँ मैं। अब मैं ज़रा इनको बनाता हूँ, ज़रा आपको दिखाता हूँ मेरी सीक्रेट डाइट टिप्स। ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे आजकल जो है ना वज़न कम करने में हेल्प करनी है। कसम से अमेरिका में मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, सही है, वज़न कम नहीं होता। बहुत मुश्किल है यहाँ पे वज़न कम करना। लाहौर में मुझे एक फ़ायदा था कि वहाँ पे खाना मैं खुद नहीं बनाता था और बाहर से जो है मैं खाना खा लेता था, और बाहर का खाना बहुत हेल्दी होता था। क्योंकि यार पता नहीं क्या बातें कर रहा है, वहाँ के खाना खा के तो डायरिया हो जाता है। देखिए जो भी होता है ना उससे वज़न कम होता है, चाहे आपको डायरिया हो या फिर उसमें मिर्चें ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ का खाने में शुगर बहुत कम होती है। और यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं कि जब भी हम बाहर के मुल्क किसी ट्रिप मारने जाते हैं ना, तो हमारा वज़न हमेशा 10 पाउंड कम होता है। उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, ये यूएस के खाने में कुछ ना कुछ इन्होंने डाला हुआ है जिसकी वजह से लोग फैलते ही जाते हैं। खैर एनीवेज ज़रा वापस आते हैं, ज़रा स्वीट पोटैटो बना लूँ मैं। बहरहाल इसको ज़रा हम छोटा कर लेते हैं काट के, ताकि जल्दी पक जाए। बहरहाल अली सेठी ने जो भी करना है वो करता रहे, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती एक बात की, शादी क्यों करनी। शादी तो एक रिलीजियस एक्ट है,
सही है, जिसके बाद आप इस चीज़ को हलाल करते हो। तो मेरी समझ से बाहर है शादी करने की क्या ज़रूरत है। आई मीन एक एक्स्ट्रा पेपर वर्क करने की आपको क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आती। अगर आपको समझ आती है तो मेरे कमेंट्स में बता दें। आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं। आप कसम से टिकटॉक पे जाओ और वहाँ पे लिखो विच क्राफ्ट, तो वहाँ पे आपको 100 किस्म के लोग ना आजकल उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। रेडिट पे भी यही सीन है, आर्ट के नाम पे कुछ भी करते जा रहे हैं। तो ख्याल रखा करें। और ये इस काम में ना डिप्रेशन और सैडनेस के अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ। बहुत लेक्चरिंग होगी, वापस आते हैं ज़रा आलू पे। मैं लेक्चर ऐसे दे रहा हूँ जिस तरह मैं मौलाना तारिक जमील हूँ। खैर एंजॉय किया करो लेकिन इतना ना फैला करो। खैर वापस आते हैं ज़रा। ये मैंने स्वीट पोटैटो और आलू रख दिए। बाय द वे मैं आपको ये मशीन की ना वो समझा देता हूँ कि करेगा क्या। ये बेसिकली स्टीमर है, ठीक है। इसके नीचे पानी है और मैं चूल्हे को चला देता हूँ। तो ये मेरे ख्याल में 1 घंटे में मेरा रेडी हो जाएगा। तो ज़रा आप घंटे का वेट करते हैं। और माजरत अगर किसी को अली सेठी वाली बात बुरी लगी है। 1 hour later. लो भाई साहब ये रेडी हो गया। ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये आलू हैं और ये मीठे आलू हैं और ये है मेयोनीज़। डाइटिंग में भी मेयोनीज़ चलता है यार, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही डाला, ज़्यादा नहीं है, इतना तो चलता ही है। आई थिंक ये 150 कैलोरीज़ है, ये 250 कैलोरीज़ है और ये भी 250 कैलोरीज़ है। तो टोटल मिला के कोई 650 कैलोरीज़ बनते हैं इन सब के। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपका पेट कम्प्लीटली भर देता है और उसके बाद शायद मुझे रात तक भूख नहीं लगेगी। रात के लिए मैंने भी टिक्कों का इंतज़ाम किया हुआ है, वो ज़रा अब उसके बाद बनाएंगे। अब ज़रा ये खा लूँ मैं। इसका ये शॉपर उतारेंगे और इसको यूं करके स्लाइस करेंगे। वाह, खाली पेट पे जाके गिरता ना उसका अपना ही मज़ा है। वाह मुबशर पुत्र, मज़ा ही आ गया। बड़ी मज़े की चीज़ है महंगा ये काम लेकिन अच्छा है, मज़े का। बस यार शाम हो गई है, ऑलमोस्ट होने वाली है, 6:30 बज रहे हैं और पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं और मेरी कोशिश है मैं अब टिक्के बना लूँ। तो साथ में बनाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, कसम से इतनी भूख लगी मेरे हाथ हिल नहीं यूँ करके। यार आई स्वेयर डाइटिंग करना बहुत मुश्किल काम है लेकिन इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो बातें बाद में करेंगे, अब ज़रा टिक्के मैं डाउन कर लूँ। टिक्के शिक्के मैं डाइटिंग पहले करता था लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मेरी लाइफ में ना एक चीज़ मिसिंग है जो मेरे पास पहले थी और अब नहीं है। पहले मैं बड़े सक्सेसफुली डाइटिंग कर ली थी, कैलोरी डेफिसिट में मैं रोज़ होता था और मैंने फ़ैट काफ़ी लूज़ किया था। वो फ़र्क ये था कि मेरे लाइफ में तिक्के थे उस वक्त। सही है, जब आपकी लाइफ में तिक्के होते हैं ना, आप इसको जितना मर्ज़ी खाओ आपका वेट शायद इतना गेन नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये होता है तिक्के का कि यह आपका नीयत भर देता है, यह आपका पेट नहीं भरता, ये आपको सेटिस्फाई कर देता है एटलीस्ट। फिर बाद में मुझे भूख नहीं लगेगी। इसको ब्रॉयलिंग के लिए लगाते हैं 525 फ़ारेनहाइट पे। इसको आप सेल्सियस में ख़ुद कन्वर्ट कर लेना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो ज़रा इसको अंदर देखना कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है। खैर अब इसको डाउन करते हैं। चल भाई अब इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना अंदर और 20 मिनट के बाद निकालते हैं। लो भाई साहब, मीनवाइल जितनी देर ये बनना है मैंने अपना रायता बना लिया। सही है, इसमें पता नहीं कितनी कैलोरीज होंगी, 50 कैलोरीज में भी, लेकिन यार इतना नहीं कैलोरी गिनना चाहिए। ठीक है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैलोरीज का, लेकिन ज़्यादा शौक़ी नहीं होना चाहिए इस मामले में। बहरहाल ये मैंने मिक्स कर लिया इसे और नीचे से निकाल के देखते हैं क्या बना उसका। ये ना उसको आग लग जाए ब्लॉक के चक्करों में। वाह जी वाह, हो गया है। अब इसको प्लेट पे लैंड करते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। चमकता हुआ कलर देख रहे हैं इनके ऊपर कैसे शाइन मार रहा है टिक्के। यार कुछ खा के देखते हैं कसम से। ओए होए यार चूहे दौड़ रहे हैं कसम से मेरे पेट में। इधर आ भाई, छोटे वाले इसको पकड़ते हैं, सबसे छोटा है इसको पकड़ते हैं। वाह जी वाह, वो गर्म है लेकिन इसको खाने का मज़ा अपना ही होगा। वाह मज़ा आ गया। ये निवाला था ना मेरी रूह तक पहुंचा। मुझे इतनी भूख लग रही थी, लेकिन एक ऐसा कमाल का खाना है ये चिकन टिक्का ना, ये डाइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब जिस भी डाइटिशियन के पास जाएंगे ना, अगर आपने वज़न कम करना है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है,
वो आपको चिकन टिक्का ज़रूर रेकमेंड करेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम है, लेकिन आपकी नीयत भर देता है। समझ रहे हैं बात? एक और मैं आपको समझाता हूँ एक साथ, ये देखें, वाह जिंदाबाद पुत्र, मज़ा ही आ गया। और आपने नोटिस कर लिया होगा मैं नान या फिर किसी पराठे के बगैर खा रहा हूँ, क्योंकि उनमें कैलोरीज होती हैं, उनको नहीं खा सकता, अफसोस हो रहा है, लेकिन मज़ा आता है। सामने यहाँ पे कोक रखी होती मैंने, और यहाँ पे पराठे होते, या फिर गर्मा गर्म रोगनी नान होते। आपस की बात है, ये भी खाने का बड़ा मज़ा आ रहा है। एनीवेज ज़रा मैं खाता हूँ, फिर अगली बात होती है। किया मैंने आज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थका हूँ शाम को, तो इसलिए मैंने ना चाय बना ली। सही है। खैर चाय मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर ली है, और अब मेरा दिमाग जो है ना फुल स्पीड पे चल रहा है। अब मैं आपको आखिरी बड़ी ज़रूरी बात बतानी थी। नहीं, मैं आपको सब्सक्राइब का नहीं कह रहा, ना मैंने आपको लाइक का कहना, वो मुझे पता आप खुद ही कर देंगे। मैंने बस आपको ये कहना कि अपना ख्याल रखिएगा, और मैं दुआ करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ठीक है। सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़।